हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथीगण आज मॉक टेस्ट नंबर 12 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपकी ग्रुप डी 2022 में किस प्रकार से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो साथीगण ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके प्रधानमंत्री आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथीगण आइए नीति आयोग से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो साथीगण आपको याद रखना है अरविंद पनघड़िया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के पहले अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं तो अरविंद पनघड़िया आ जाएगा। अगर साथीगण मैं बात करूं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो साथीगण 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जो नीति आयोग आपके योजना आयोग को खत्म करके ही नीति आयोग का गठन किया गया था। साथीगण अगर मैं बात करूं कि आपके एग्जाम में हमेशा प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्टिकल 75 में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाएगा, जो हमारे संविधान में कहा गया। अगर साथीगण मैं बात कहूं उपराष्ट्रपति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से बारे में कहा गया, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथीगण में राष्ट्रपति अगर की बात करूँ तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में कहा गया। और अगर मैं वित्त मंत्री की बात करूँ तो अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री के रूप में है। तो ये भी पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना, तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा। वहाँ इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों अपलोड हो जाता है, तो वहाँ से जरूर जाके ले लीजिएगा, ठीक है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके मध्य प्रदेश दिया गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव मनाया जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर अरुणाचल से, तो उसमें से दोस्तों मोपिन और ड्रीम महोत्सव, ये दो इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात कहूँ तो उसमें से हालदा फेस्टिवल, साथीगण याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ साजो फेस्टिवल, नलवाड़ी फेस्टिवल और साथ ही गोची फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से, आपको ध्यान देना है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से बात कहूँ साथीगण तो कुंभ मेला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुंभ मेला जो 4 जगह लगता है ना, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, जिसमें से प्रयागराज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साथीगण तो नौचंदी और साथ ही बटेश्वर, ये जितने भी मैंने कहा ना, कुंभ मेला, नौचंदी और बटेश्वर, ये आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्सव और मेले हैं, जो साथीगण आपको याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो साथीगण अगला क्वेश्चन की बात कहूँ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु की सीमा कितना है। यह भी हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, तो 65 साल आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं साथीगण आपके राष्ट्रपति से संबंधित जो कि एज, तो 35 साल। अगर मैं उपराष्ट्रपति से बात करूं तो इनका भी एज 35 साल। अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो इनका भी एज 25 साल। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं साथीगण तो इनका एज 35 साल। और वहीं अगर मैं लोकसभा की बात कहूं तो वहाँ 25 साल। दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में आयु से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है यार कि अगर कोई एक क्वेश्चन आता ना तो उनसे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बने ना, मैं रिवीजन करवाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो यकीनन दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मेरे मेहनत के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर करना। लेकिन साथीगण अगर आपको एग्जाम तक किसी तरीके से मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो साथीगण अगला क्वेश्चन की बात कहूँ तो किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। हमेशा आपके एग्जाम में समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज की संस्थापक बेसिकली ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था, जो आपको ध्यान देना है। साथीगण अगर मैं बात करूं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो साथीगण स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण में आर्य समाज की बात कहूँ ना
तो आर्य समाज आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर साथीगण में ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कहूँ ना, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, जो कई बार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आत्मीय सभा की बात कहूँ ना, तो ये भी आपके साथीगण राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था। और वहीं अगर मैं प्रार्थना सभा की स्थापना की बात कहूँ ना, तो आत्मा रुंग पांडुरंग के द्वारा स्थापना किया गया था। साथीगण आपके एग्जाम में जितने भी आज तक समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसी क्वेश्चन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवाया हूँ, पुनः सुनिएगा, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, अगर मैं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात कहूँ तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, अगर साथीगण में आत्मीय सभा की स्थापना की बात करूँ तो ये भी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा, और अगर मैं दोस्तों कहूँ कि प्रार्थना सभा की स्थापना किसने किया था, तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, जो आपको याद रखना साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। साथीगण हमेशा आपके एग्जाम में सहायक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यमुना की सहायक नदी नहीं है ना, तो उसमें से गंडक आपके यमुना के सहायक नदी नहीं है। चंबल, बेतवा और कैन, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे दोस्तों यमुना के सहायक नदी है, जो आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथीगण अगर मैं बात करूं इनके अलावा आपके एग्जाम में टॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। और अगर मैं बात करूं साथीगण तो हिंडन, ये भी आपके एग्जाम में दो एक्स्ट्रा आपके यमुना नदी के सहायक नदी से याद रखना है। पहला चंबल, बेतवा, कैन, और साथ ही आपको याद रखना है हिंडन और टॉन्स, ये दो इंपॉर्टेंट यमुना नदी के सहायक नदी आपको साथीगण ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, तो साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पे बनाया गया था। तो चमेरा बांध, कोयना बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, हमेशा ये जितने भी बांध से रिलेटेड क्वेश्चन या नदी से रिलेटेड क्वेश्चन, झील से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि गंगा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके टिहरी नदी आ जाएगा। टिहरी बांध जो गंगा नदी के पर बनाया गया है। अगर साथीगण मैं बात कहूँ कि कोयना बांध भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो साथीगण महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि टिहरी बांध कौन से नदी पे है, तो साथीगण भागीरथी नदी पे है। ये पॉइंट बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत बार इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियम पारित करने की शक्ति देता है। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लाया हूं ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अगर दोस्तों आप सीरियस से पढ़ाई कर रहे हो तो इन सारे क्वेश्चनों का वैल्यू आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें से दोस्तों आपके ऑप्शन दिया गया उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपके राष्ट्रपति आ गया कि राष्ट्रपति के ही द्वारा 123 अनुच्छेद के माध्यम से अध्यादेश अधिनियम पारित करने की शक्ति देता है। अगर साथीगण में इस क्वेश्चन के अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कहूँ ना, तो सबसे पहले आपको याद रखना है आर्टिकल 66 इनके निर्वाचन से संबंधित है, जो बहुत बार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहता है। अगर मैं आर्टिकल 63 की बात कहूँ ना, तो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। और वहीं मैं आर्टिकल 64 की बात कहूँ ना, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। दोस्तों आप लिख के ले लो, अगर आपके एग्जाम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आर्टिकल से ना पूछा गया हो। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके एग्जाम में जो मैं जितना बोल रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बार बार इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आर्टिकल 93 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया कि आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया। ये भी पॉइंट साथीगण आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जितने भी लाता हूँ ना आपके एग्जाम के लिए एकदम ओरिएंटेड और एकदम सटीक क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से भारत में अवसंरचनात्मक विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, बंदरगाह,
तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर रेलवे आ जाएगा, जो आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण, किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा, जिसे उत्तर पूर्व भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना, तो गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर और कोहिमा। लेकिन साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आपके शिमला आ जाएगा। लेकिन शिमला कौन से राज्य में दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है साथीगण, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चर्च के नाम, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट पॉल कैथेड्रल जो चर्च है ना, सो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो कोलकाता में है। आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सेंट जॉन कैथेड्रल चर्च की मैं बात करूँ साथीगण, तो ये आपके धर्मशाला में है। ये जितने भी मैं आपको ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोला ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके दोस्तों ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा चर्च से रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून बौछार यानी नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी से संबंधित है। साथीगण आपको एग्जाम में काल बैसाखी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं साथीगण, तो पश्चिम बंगाल और असम में काल बैसाखी से संबंधित है, जो बार बार आपके एग्जाम में हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था, इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। हमेशा आपके एग्जाम में मसौदा समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों आइए मसौदा समिति से पूरा डिटेल करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कैबिनेट मिशन योजना 1946 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य था दोस्तों। सातों के सातों आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए साथीगण। अगर मैं बात करूं साथीगण, पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, आपको लिख लेना है। दूसरा दोस्तों आपको याद रखना अल्लादी कृष्ण स्वामी। अगर मैं तीसरा बात कहूँ ना, तो एन गोपाल स्वामी। अगर मैं चौथा बात करूँ ना, तो के मुंशी। अगर मैं पांचवा बात करूँ साथीगण, तो मोहम्मद सादुल्लाह। और अगर मैं छठा बात कहूँ ना, तो BL मित्रा। और अगर मैं आठवां बात कहूँ ना, तो DP खेतानी। साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी 7 ही है, ठीक है। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी, तीसरा एन गोपाल स्वामी, चौथा के मुंशी, पांचवा मोहम्मद सादुल्लाह, छठा BL मित्रा और सातवां आपके DP खेतानी, ठीक है। DP खेतानी आपको याद रखना है। और अगर मैं मसौदा समिति की गठन की बात कहूँ ना, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जो साथीगण आपको ध्यान देना, बार बार क्वेश्चन आपके मसौदा समिति से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं विकास संगठन, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन आपके संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुखों में से एक नहीं है। आपको साथीगण याद रखना, हमेशा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। लोक स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था, स्वच्छता और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ ना, तो विधि और व्यवस्था एक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जो आपको ध्यान देना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि किस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा, जिससे उत्तर भारत पूर्व का सबसे पुराना चर्च माना जाता है, जो आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन जो कि गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर और कोहिमा आ जाएगा। तो आपको साथीगण याद रखना है कि हमेशा आपके एग्जाम में गुवाहाटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि द क्राइस्ट चर्च आपको बेसिकली कहाँ पे मिलेगा, तो गुवाहाटी में मिलेगा। आपके एग्जाम में हमेशा सेंट कैथेड्रल चर्च, मैंने पूरा रिवीजन करवाना, कोलकाता में। अगर मैं बात करूँ क्राइस्ट आपके, तो शिमला में। और साथीगण अगर मैं सेंट जॉन कैथेड्रल की बात करूँ, तो ये आपके धर्मशाला में स्थित है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि तमिलनाडु के किस स्थान पे आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों, आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो तंजावुर में आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा। आपके एग्जाम में हमेशा तमिल से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1857 की क्रांति में मुगल वंश के अंतिम शासक जो अंग्रेजों ने परास्त किया था, तो बहादुर शाह जफर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथीगण आपके एग्जाम में 1857 के विद्रोह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ साथीगण 34वें इन्फेंट्री से कौन संबंधित था, तो मंगल पांडे से संबंधित था। साथीगण आपके एग्जाम में बिहार से, कानपुर से, आपके अवध से,
आपके इलाहाबाद से, हमेशा इनसे रिलेटेड जितने भी महान क्रांतिकारी हैं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ से उन्होंने किसने नेतृत्व किया था। साथीगण मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको रिवीजन करा चुका हूँ, ठीक है। तो साथीगण अगर आप हमारे क्लास को इसी तरीके से देख रहे हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ ना कि हमेशा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सारे का सारा क्लास, ठीक है। नसरुद्दीन हुमायूं के बारे में कहा था, चौसा का युद्ध, आपके कन्नौज का युद्ध इनसे रिलेटेड है। अकबर से संबंधित आपके पानीपत के द्वितीय युद्ध आ जाएगा। बाबर से संबंधित पानीपत के पहला युद्ध, इनके 4 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। और बाबर ने ही साथीगण दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मैदान में ही हराकर उसको मौत कराया था और वहीं से मुगल वंश की स्थापना किया था। हमेशा मुगल काल, दिल्ली सल्तनत 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए ना, तो दोस्त वन स्टॉप सॉल्यूशन जोश एग्जाम मैग्नेट में फ्री पीडीएफ दोस्तों, क्लास अपडेट और जॉब अलर्ट, इन सारे के सारे दोस्तों आपके इसी टेलीग्राम चैनल में दोस्तों अपलोड किया जाता है, जाके जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य से हुआ था। साथीगण गुजरात से हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और हरित क्रांति का जनक मैं बात करूँ भारत में ना, तो आपके MS स्वामीनाथन आ जाएगा, जो आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में ना, तो नॉर्मन बोरलॉग, ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति का सॉरी श्वेत क्रांति दोस्तों। और मैं अगर हरित क्रांति की बात करूँ ना, तो ये आपके MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन श्वेत क्रांति का उद्गम तो आपके गुजरात आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास कौन है, तो अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। चेतन भगत 400 डेज, हाल्फ गर्लफ्रेंड इन्हीं का पुस्तक लिखा गया। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन हमेशा सलमान रुश्दी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु माना जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो हरमिंदर साहब की आधारशिला रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इन्होंने ही साथीगण आपके अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का आधारशिला रखा था। अगर मैं बात करूं गुरु अर्जुन देव 5वां, जो कि गुरु नानक देवों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर चौथी में आपकी बात करूं तो 9वां सिख धर्म के शासक है, जो औरंगजेब के द्वारा मारा गया था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गुरु हरराय की मैं बात करूँ साथीगण, तो आपके ये 7वां सिख धर्म के गुरु जी, आपको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें सिख गुरु के संस्थापक है और बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, जो 1699 से इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए तो साथीगण चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण को, थैंक यू सो मच आप सबका।